जिसका जितना बड़ा संघर्ष होता है उसकी जीत भी उतनी शानदार होती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, आज की जो अपडेट लेने से पहले मैं आपको एक निवेदन करूंगा कि हमारी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर नियमित रूप से स्टार्ट हो चुकी हैं। डेली हमारी 8:30 से 10 बजे तक मैथ, रीजनिंग और हिंदी की क्लास होती है। 10 से 11 के बीच में हमारी जीके जीएस की क्लास होती है और 11 बजे आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लगातार मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे 11 बजे से। प्रीवियस ईयर में 2023-24 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो डीएसएसबी के हों, केवीएस के हों, एचएसएससी, एचपीएससी, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग, एनवीएस, ठीक है, या और भी वेरियस प्रकार के जो भी सीडी ग्रुप के जो एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें आए हुए जितने भी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और करंट जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं, तो हमारा दिल्ली का मॉक टेस्ट रहेगा ठीक 11 बजे। और वो एक अलग स्तर पर हम एग्जाम मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। हर क्वेश्चन में आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा और उसके बाद जो आपका स्कोर है, आपकी जो आंसर की है, वो चेक की जाएगी। तो जितनी भी हमारी क्लासेज हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। आज की जो अपडेट है टीजीटी पीजीटी एग्जाम के ऊपर है, तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। जिन साथियों ने इस दिशा में प्रयास किया है, जिन्होंने जेवीटी का डिप्लोमा किया है, टीजीटी पीजीटी या और भी आपने मास्टर डिग्री की है या फिर एमफिल पीएचडी, जो इस शिक्षा विभाग में इस दिशा में जिस बच्चे ने, साथी ने जो प्रयास किया है, उन भावी अध्यापकों के लिए आज की जो अपडेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। ठीक है, बहुत लंबे समय से साथी इंतजार कर रहे हैं एग्जाम का और बहुत अच्छे स्तर पे आपने तैयारी भी की हुई है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि तैयारी को आप बिल्कुल मत छोड़ना और तैयारी को और टाइम्स में बढ़ाना, आपको थोड़ा सी और गुणात्मक स्तर पर आप इस दिशा में और प्रयास करें, क्योंकि आज का जो कंपटीशन है बड़ा विस्तृत व्यापक स्तर पर जो कंपटीशन होता है। ठीक है, तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो DSSSB की, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की बात करता हूँ। ठीक है, DSSB एग्जाम कंडक्ट करवाती है। दिल्ली में 3 प्रकार के विभाग हैं, सभी को पता है। एक तो MCD है, ठीक है, एक मैं कहूँ तो DOE है और एक NDMC है, न्यू दिल्ली का जो है निगम है, NDMC है। तो दिल्ली के जो एग्ज़ाम है, कौन से एग्ज़ाम है जो 2023 में जनवरी में भरे गए थे, टीजीटी और पीजीटी के। टीजीटी शायद 5118 कुछ वैकेंसी थी, पीजीटी की कुछ वैकेंसीज थी। तो बहुत लंबे समय से इंतजार है, बीच में चुनाव आ गए थे। ठीक है, उसके बाद में फिर एजेंसी तय नहीं हुई थी। तो जो पीछे के जो एग्ज़ाम है टीजीटी और पीजीटी के, चूँकि पीजीटी का नया नोटिफिकेशन भी निकल गया है, दूसरी भर्ती भी निकल गई है, हो सकता है कि इनका एग्ज़ाम साथ ही हो, जो नया पीजीटी का जो नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो एक 24 अप्रैल का आपने नोटिस देखा होगा, उसमें क्या हुआ था कि एक एजेंसी तय होनी थी, जिसकी मीटिंग जो है, बैठक है, वो 1 मई को होनी है और जिस पे पूरी चीज़ें जो भी इसमें जो जितने प्रकार की जो भी त्रुटियां होनी है, तो उन सभी का परिमार्जन, सुधार, संशोधन के लिए 15 मई लास्ट है। जब आपकी एजेंसी तय होगी तो जाहिर सी बात है आपका एग्ज़ाम, ये जो एजेंसी तय हुई है केवल इन्हीं एग्जामों की वजह से हुई है जो 2023 की पुरानी भर्ती है। तो ये आपने देखा होगा, जो टीचिंग पदों पर फिलहाल अप्रैल मई का जो शेड्यूल है एग्जाम का, वो मार्च में जारी हुआ था। तो जब भी आपका शेड्यूल जारी होता है उसके विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर आपके वो एग्जाम होने हैं, क्योंकि वेरियस प्रकार के सब्जेक्ट हैं। टीजीटी में भी पार्टिकुलर अलग सब्जेक्ट हैं, पीजीटी में भी अलग सब्जेक्ट हैं, एक पीजीटी की नई भर्ती है। तो ये जो आपके एग्जाम है वो जब आपका शेड्यूल जारी होगा उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम होना है। तो 15 मई के बाद सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद, एजेंसी तय होने के बाद में आपका शेड्यूल जारी होगा, तो जाहिर सी बात है आपका जो एग्ज़ाम है वो जून में होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ाम होने वाला। बात करें नए नोटिफिकेशन की, तो जो पीआरटी है इसका तो नोटिफिकेशन श्योर एंड सर्टेन बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि इन्होंने तीनों विभागों ने जो रिक्विजेशन है वो डीएसएसबी को भेजा था, वहाँ से वो चीज़ क्लियर हो चुकी है, सहमति मिल चुकी है। तो बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन, तीनों अलग अलग या फिर तीनों का एक साथ एग्जाम होगा पीआरटी का। तो पीआरटी के बहुत लंबे समय से एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत दिनों से बच्चे, साथी जो इंतजार कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, तो आपका पीआरटी का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी शीघ्र आने वाला है। बात करें टीजीटी की, ठीक है, टीजीटी से पहले बात करें स्पेशल एजुकेटर और एनटीटी की। स्पेशल एजुकेटर कोर्ट ने स्पेशल
कहा हुआ है कि भाई स्पेशल एजुकेटर की भर्ती बहुत दिन हो गई और बच्चे जो CWSN के जो बच्चे हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी बहुत जल्दी TGT की और PRT की बहुत जल्दी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। NTT न्यू शिक्षा जो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके तहत NTT का कितना रोल है होना आपको सभी को पता है कि 3 से 6 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको अनौपचारिक शिक्षा देने के लिए NTT शिक्षकों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो NTT की और स्पेशल एजुकेटर की साथ PRT की आपकी वैकेंसीज शीघ्र आने वाली है। ठीक है, सारी चीज़ें, सारे ड्राफ्ट तैयार हो चुके हैं। ठीक है, सारी चीज़ें, सारी वो प्रक्रिया लगभग अंतिम स्तर पर कह सकते हैं। तो आपकी PRT की वैकेंसी स्पेशल एजुकेटर की और NTT की बहुत जल्दी आने वाली है। बात करें TGT PGT की तो आ ही चुकी है। ठीक है, PGT की तो आ ही चुकी है। बात करें TGT की एक RTI के तहत तीनों विभागों में लगभग 10,000 पद वैकेंट हैं, जिसमें से 5118 पद तो ये हो गए। ठीक है, 5118 पद तो ये हो गए। 10,000 में बच गए कितने, 4,500 5,000, तो ये वैकेंसी आएगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है क्योंकि पहले ये भर्ती होगी पूरी। ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा कि जब समय मिलता है तो समय के अकॉर्डिंग फिर ये जो TGT की जो नया नोटिफिकेशन है ये हो सकता है कि आपका थोड़ा सा इसमें विलंब हो। बाकी PRT स्पेशल एजुकेटर NTT की आपकी वैकेंसी बहुत शीघ्र आने वाली है। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। ठीक है, हमारी अब 50 दिन लगातार DSSB, मैं खुद DSSB में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ, तो वहाँ 50 दिन के अवकाश हैं जो भी समर वैकेशन है। तो इसमें 50 दिन हमारी नियमित मॉक टेस्ट और क्लासेस रेगुलर चलेंगी, जिसमें आप सभी बच्चों को, साथियों को, DSSB के जो भी तैयारी करें उनको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में आप सादर आमंत्रित हैं। और फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।